प्रणाम साथियों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जिसका नाम है ईश्वर पर विश्वास। साथियों, इस कहानी को शुरू करने से पहले मेरा आप सब से यह निवेदन है कि आप सब मेरे चैनल को सपोर्ट तो अच्छा कर रहे हो, पर मेरे चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कम आ रहे हैं। यदि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो इस तरह की वीडियोस दिखाने के लिए मेरा मनोबल बढ़ेगा। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि कृपया आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह कहानी, ईश्वर पर विश्वास। साथियों, बात उस समय की है जब हवाई जहाज इतने प्रचलित नहीं थे और विदेश जाने के लिए समुद्री जहाज से जाना होता था, जिसमें लंबा समय तो लगता ही था। रास्ते में अनेक प्रकार की कठिनाइयां भी आती थीं। उसी काल के एक विद्वान पंडित समुद्री जहाज द्वारा कहीं दूर देश जा रहे थे। उन्हें अपने ज्ञान और विद्वता पर बहुत नाज था। उनका सफर लंबा था, लेकिन एक रात जब वे सफर कर रहे थे तो जोर का तूफान आया, जिस कारण जहाज में कुछ खराबी आ गई। कप्तान ने जहाज को एक द्वीप के पास लंगर डालकर जहाज को खड़ा कर दिया। उसके बाद जहाज के कप्तान को पता चला कि तूफान के कारण जहाज में कुछ अधिक ही खराबी आ गई है, जिसे ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। जहाज की खराबी की बात पता चलने पर पंडित जी ने सोचा, क्यों ना इस समय का उचित उपयोग किया जाए और द्वीप के वासियों को धर्म की शिक्षा दी जाए। उन्हें ईश्वरीय ज्ञान देकर उस तक पहुंचाने का मार्ग बताया जाए, ताकि वह अपना परलोक सुधार सकें। इसके बाद पंडित जी ने जहाज के कैप्टन से इजाजत लेकर एक छोटी नाव से वे उस द्वीप तक जा पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात 3 द्वीप वासियों से हुई। वह अनेक वर्षों से उस सूने द्वीप पर रह रहे थे। अच्छी बात यह थी कि वह भी उसी भाषा में बोलते थे जो पंडित जी स्वयं बोलते थे। इसके बाद उन्हें आपस में बातचीत करना और भी सरल हो गया, और फिर पंडित जी ने उनसे ईश्वर और उनकी आराधना पर चर्चा शुरू की। उन्होंने द्वीप वासियों से पूछा, क्या आप ईश्वर को मानते हैं? और वे सब बोले, हाँ। इसके बाद पंडित जी ने आगे पूछा, आप ईश्वर की आराधना कैसे करते हो? उन लोगों ने बताया कि हम अपने दोनों हाथ ऊपर करते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, हम आपकी संतान हैं, आपको याद करते हैं, अतः आप भी हमारा ध्यान रखना। पंडित जी ने कहा, ये प्रार्थना तो ठीक नहीं है। इस पर उनमें से एक ने कहा, तो कृपया आप हमें सही प्रार्थना सिखा दीजिए। इसके बाद फिर पंडित जी ने उन्हें सही तरीके से प्रार्थना करना सिखाया और कुछ मंत्र बोलने सिखाए, और फिर इसके बाद कुछ ही देर में उनका जहाज बनकर ठीक हो गया और पंडित जी अपने सफर पर आगे बढ़ गए। 3 दिन बाद पंडित जी जहाज के डेक पर घूम रहे थे कि उन्होंने देखा कि वह तीनों द्वीपवासी जहाज के पीछे पानी पर दौड़ते हुए आ रहे हैं और उन्हें रुकने का इशारा कर रहे हैं। पंडित जी ने हैरान होकर जहाज रुकवाया और अपने उन शिष्यों को जहाज पर चढ़वाया। ऊपर आ जाने पर पंडित जी ने उनसे आने का कारण पूछा। तब वे बोले, बाकी सब तो हमें याद है, परंतु आपके द्वारा सिखाया वह मंत्र हम अगले दिन ही भूल गए थे, इसलिए आपके पास हम उसे दोबारा सीखने आए हैं। मेहरबानी करके आप हमारी मदद कीजिए। हम वादा करते हैं कि अब हम उसे नहीं भूलेंगे। पंडित जी ने कहा, ठीक है, पर यह तो बताओ कि तुम लोग पानी पर दौड़कर कैसे आए हो? द्वीपवासियों में से एक ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा, हम आपके पास जल्द से जल्द पहुंचना चाहते थे, सो हमने ईश्वर से विनती करके मदद मांगी। हमने कहा, हे ईश्वर, दौड़ तो हम लेंगे, बस आप हमें गिरने मत देना, और हम दौड़कर आ गए। साथियों, ये सुनकर पंडित जी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, आप लोग और आपका ईश्वर पर विश्वास धन्य है। आपको अन्य किसी प्रार्थना की, किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। आप पहले की तरह ही अपनी प्रार्थना करते रहें। साथियों, ये सच ही है। ईश्वर पर सच्चा विश्वास ईश्वर की आराधना प्रणाली से अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो साथियों, अंत में मैं यही कहूंगा कि ये ईश्वर पर विश्वास नामक कहानी आपको कैसी लगी, हमें अवश्य कमेंट करके बताएं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।